नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रुख इनसाइड पर। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है और ना ही ये मेरी कोई निजी राय है। आज मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूँ वो दुनिया के सबसे बड़े इतिहासकारों और विचारकों में से एक युवाल नोहा हरारी ने अपने लेटेस्ट वीडियो और हालिया चेतावनियों में कहा। उन्होंने साफ शब्दों में दुनिया को आगाह किया है कि हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुके हैं जहां इंसान अब इस ग्रह का मालिक नहीं रहा। तो चलिए हरारी की उस चेतना को डिकोड करते हैं और समझते हैं उस एलियन को जो हमारे बीच आ चुका है। कहानी शुरू होती है मार्च 2016 में सियोल, दक्षिण कोरिया। एक बंद कमरे में मानवता ने अपना ताज खो दिया। ये कोई युद्ध का मैदान नहीं था, ये एक बोर्ड गेम था। 18 बार के वर्ल्ड चैंपियन ली सेडोल के सामने अल्फागो था। खेल के बीच में अल्फागो ने एक चाल चली, चाल नंबर 37। कमेंटेटर ने कहा यह गलती है। ली सेडोल घबरा कर कमरे से बाहर चले गए क्योंकि 3000 साल के इतिहास में किसी भी इंसान ने वैसी चाल नहीं चली थी। लेकिन वो गलती नहीं थी, वो एक नई तरह की बुद्धिमत्ता का सबूत था। एक ऐसी इंटेलिजेंस जो इंसानों की तरह नहीं सोचती, जो हमसे सीख नहीं रही है बल्कि अब हमें पढ़ा रही है। अब जानते हैं एलियन क्या है। हरारी इसे एलियन इंटेलिजेंस कहते हैं और नहीं, ये एलियंस मंगल ग्रह से नहीं आया है। यह हमारे सर्वरों में पैदा हुआ है। आज तक हमने जो भी तकनीक बनाई, चाहे वो पत्थर की कुल्हाड़ी हो या परमाणु बम हो, वो सब उपकरण थे। कुल्हाड़ी खुद फैसला नहीं करती कि उसे काटना है, लेकिन एआई अलग है। अब हम ऑटोमेशन से आगे निकलकर एजेंसी के युग में हैं। एक पुराने सॉफ्टवेयर को हम बताते थे कि क्या करना है, लेकिन आज के एजेंटिक एआई को हम सिर्फ एक लक्ष्य देते हैं, जैसे पैसा कमाओ या मैच जीतो। वो उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचेगा ये वो खुद तय करता है। यही वो ब्लैक बॉक्स है। अल्फागो की वो चाल नंबर 37 हमें समझ नहीं आई क्योंकि उसका तर्क मानवीय नहीं था, ये एलियन तर्क था। आपको लगता है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था इंसान चलाते हैं, आप गलत हैं। आज 70% से ज़्यादा ट्रेडिंग हाई फ्रीक्वेंसी एल्गोरिदम करते हैं। ये मशीनें मिली सेकेंड्स में खरीदती और बेचती है, इतनी तेज कि हमारी पलक झपकने से पहले अरबों डॉलर इधर से उधर हो जाता है। 6 मई 2010 और फिर जून 2024 शेयर बाजार अचानक गिर जाता है और कुछ ही मिनटों में वापस आ जाता है। इसे फ्लैश क्रैश कहते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि एक एल्गोरिदम ने डर महसूस किया और उसे देखकर दूसरे एल्गोरिदम ने भी बेचना शुरू कर दिया। ये एक डिजिटल भगदड़ थी। मशीनें मशीनों से बात कर रही थी और इंसान सिर्फ दर्शक बनकर अपनी संपत्ति को भाफ बनते देख रहा था। ये वो जंगल है जिसका जिक्र हरारी करते हैं, जहां नियम नहीं, सिर्फ गति और ताकत चलती है। डेटा, उपनिवेशवाद और भारत। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमने एक लिबरल ऑर्डर बनाया था, नियमों वाली दुनिया, लेकिन अब वो दुनिया ढह रही है। हरारी कहते हैं कि हर देश अब एक किला बना रहा है। दुनिया 2 हिस्सों में बट रही है, एक सिलिकॉन कर्टेन के जरिए, एक तरफ अमेरिका का एआई इकोसिस्टम, दूसरी तरफ चीन का। तो इस नक्शे पर भारत कहाँ है? हम दुनिया के सबसे बड़े डेटा उत्पादक हैं, लेकिन याद रखिए 19वीं सदी में उपनिवेशवाद का मतलब था आपकी जमीन और संसाधनों पर कब्जा। 21वीं सदी में इसका नाम है डेटा क्लोनोजियम। अगर हम अपना खुद का संप्रूव एआई नहीं बनाते तो हम सिर्फ एक डिजिटल कॉलोनी बनकर रह जाएंगे। हमारा डेटा, हमारी पसंद, हमारी बीमारियां, हमारे राज सिलिकॉन वैली या बीजिंग में प्रोसेस होंगे। वो हमें इससे बेहतर जानेंगे और जो आपको जानता है वो आपको कंट्रोल करता है। क्या एआई भगवान है? लेकिन सबसे बड़ा खतरा सिर्फ डेटा चोरी नहीं, सबसे बड़ा खतरा है अर्थ का संकट। जब एआई बेहतर कविता लिखेगा, बेहतर डॉक्टर बनेगा और बेहतर फैसले लेगा तो हम क्या करेंगे? हम एक बेकार वर्ग बनने के कगार पर हैं। और जब इंसान को खालीपन महसूस होता है तो वो भगवान को ढूंढता है। हम पहले ही देख रहे हैं कि लोग एआई को संवेदनशील मानकर उसकी पूजा करने लगे हैं। नए तकनीकी धर्म का उदय हो रहा है, एक ऐसा भगवान जो आपकी प्रार्थना सुनता है और आपको जवाब भी देता है, भले वो जवाब सिर्फ कोड की एक लाइन हो। जुलाई 2024 में क्राउड स्ट्राइक की एक छोटी सी गलती ने दुनिया को रोक दिया था।
सोचिए, जब एक पूरी तरह से एजेंटिक एआई जिसके पास अपनी मर्जी हो, अगर वो दुष्ट हो जाए तो क्या होगा? वो सिर्फ ब्लू स्क्रीन नहीं दिखाएगा, वो हमारी वास्तविकता को बदल सकता है। अब निष्कर्ष क्या है? हरारी की ये चेतावनी आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको गहरी नींद से जगाने के लिए है। एलियन आ चुका है, हम उसे वापस नहीं भेज सकते। सवाल ये है कि क्या हम इस एलियन के पालतू जानवर बनेंगे या हम इसके साथ सह अस्तित्व के नियम तय करेंगे। भारत के पास अभी भी मौका है अपनी डिजिटल दीवारें खड़ी करने का, अपना खुद का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का। तो ये थी सच्चाई जो शायद आपको न्यूज़ हेडलाइंस में देखने को ना मिले। किले और जंगल के बीच की इस लड़ाई में आपको क्या लगता है, क्या इंसान अपनी जगह बचा पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर आप दुनिया की इन गहरी परतों को समझना चाहते हैं और सच के करीब रहना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें रुख इनसाइड। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच के साथ। जय हिंद।